ओके, गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में 6 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लगभग 10-11 क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ डिटेल्स हैं। मैप आज नहीं इंक्लूड किए, कल इंक्लूड कर देंगे इसमें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी कार्बी एंगलोंग पीस अकॉर्ड साइन किया गया है। तो ये 3 पार्टियों के बीच में साइन हुआ है। कौन कौन है? इंडियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम है एंड 6 फैक्शन ऑफ कार्बी कम्युनिटी है। इन तीनों के बीच में कब साइन हुआ? ये साइन हुआ 4 सितंबर को। ठीक है, 4 सितंबर को अगेन साइन हुआ है। ठीक है, इसमें समझौते के मतलब क्या है कि कार्बियों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है, जो कार्बी को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेज और आसामिया ये तीनों भी चलती रहेंगी। गवर्नमेंट ने 500 करोड़ एलोकेट किए हैं। ठीक है, किसके लिए? कार्बी एंगलोंग कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कुछ विशेष पैकेज के थ्रू भी यहाँ 500 करोड़ भी आवंटित किए हैं, जहाँ और सेना और सैनिक बलों में यहाँ और पुलिस की भर्तियों में कार्बियों के युवाओं को भर्ती करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। ठीक है, सशस्त्र समूहों के खिलाफ दायर जो लोगों के अगेंस्ट केस फाइल किए गए हैं उनको हटा लिए जाएंगे। केवल वो केस रहेंगे जो हीनियस क्राइम है या जघन्य अपराध है। उनको केसों को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद हटाया जाएगा। ठीक है, केस टू केस वर्क चलेगा। और जिन लोगों ने इस आंदोलन के तहत जान गंवाई है उनको फैमिली वालों को लगभग 5 लाख रुपए वित्तीय मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही क्रूज सेवा के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर किया है। ठीक है, किया कर दो। तो ये किस किस के बीच में हुआ? वाराणसी और चुनार के बीच में। ठीक है, किस में? गंगा नदी में। ये किस में चालू हुआ? गंगा नदी में। किसने इसको आगे प्लान है प्रयागराज तक लाने का? ठीक है, बनारस टू प्रयागराज। चुनार फोर्ट के बारे में जान लेते हैं। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। चुनार जो सिटी है इसके नीचे स्थित है। और जो इसकी हिस्ट्री है, 56 ईस्वी पूर्व शेरशाह सूरी के शासन मुगल काल में ये लाइमलाइट में आया हुआ था। उसके बाद 1782 से 1804 मराठा शासनों के बीच में मराठाओं के अंडर में रहा। 1907 उसके बाद ब्रिटिश राज के अंडर में 1947 तक रहा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंकाई आर्थिक संकट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, वहाँ क्या है कि अभी इमरजेंसी फूड इमरजेंसी लगी हुई है। फूड इमरजेंसी में क्या है कि उन्होंने अपनी आर्मी को जितनी भी अवेलेबल फूड सामग्री है कंट्री में उस सभी को कम मूल्यों के साथ बांटने को कहा गया है। ठीक है, इसके रीजन में क्या क्या है? राइजिंग फूड प्राइस, डिप्रिशिएटिंग करेंसी एंड डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व। इसकी वजह से इमरजेंसी लगी हुई है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है अभी? गोतब्या राजपक्षे। ठीक है, गोटाब्या राजपक्षे। यहाँ का क्या था कि पर्यटन से जो भी विदेशी मुद्रा आती थी, फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा, विदेशी मुद्रा आती थी, वो पर्यटन से आती थी। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित है। तो इसकी वजह से इनका फॉरेन मुद्रा ख़त्म हो रही है। जो 2019 में 7.5 बिलियन थी, जो घट के 2021 में 2.8 बिलियन रह गई है। साथ साथ श्रीलंकाई रुपए की मूल्य की गिरावट भी हुई है। तो जो फूड पहले 10 रुपए का मिलता था वो लगभग अब 100 रुपए का मिलता था, अब वो 108 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, मतलब 8% की गिरावट आ गई। जो भी खाद्य आपूर्ति है वो इंपोर्ट की जाती है। ठीक है, आयात की जाती है। तो इसकी वजह से अभी फॉरेन करेंसी होना बहुत आवश्यक है, जो इनके पास डिप्लीशन हो रहा है। और यहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कानून बनाया था कि जो भी घरेलू उत्पादन होगा वो सभी जैविक होगा। ठीक है, जैविक होगा तो उससे क्या हो गया कि उनकी कीमतें और बढ़ गई और उत्पादन में कमी आई। इसकी वजह से और खाने की पूर्ति नहीं पड़ रही है वहाँ, इसलिए फूड इमरजेंसी लगाई गई है। अब पंचशील वैली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मैप हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। पंचशील वैली 1996 से 2001 के तालिबान के रूल में भी, ये तालिबान के रूल के अंडर
नहीं आई हुई थी, ठीक है। तालिबान इसको नियंत्रित नहीं कर पाए थे, रशिया भी नियंत्रित नहीं कर पाए थे, इवन अभी यूएस आर्मी भी इसको नियंत्रित नहीं कर पाए थे। अभी इसको कौन लीड कर रहा है? अमरुल्ला शले, ठीक है। इसको कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित किया है स्वयं ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक आईएएस ऑफिसर ने पैरालंपिक में एक मेडल जीता है, जो फर्स्ट आईएएस ऑफिसर, उनका नाम क्या है? सुहास लल नेकरे यतिराज, ठीक है। तो ये अभी क्या है, वर्तमान में जिलाधिकारी हैं, कहाँ की? नोएडा की, ठीक है। तो इन्होंने अभी क्या जीता है? रजत पदक जीता है, किसमें? बैडमिंटन में, ठीक है, सिंगल्स में, बैडमिंटन सिंगल्स में। फ्रांस के लुकास मजूर ने इनको हराया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर की अभी इंडिया और डेनिश की जॉइंट संयोग की चौथे दौर की बैठक हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? विदेश मंत्रालय ने भारत डेनिश संयुक्त आयोग की चौथे दौर की बैठक में से अध्यक्षता की, ये कहाँ हुई थी बैठक? तो ये कोपेनहेगन में हुई थी, ठीक है। डेनमार्क सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिसने भारत के साथ हरित रणनीति साझेदारी स्थापित की है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये थोड़ा याद रखने योग्य, केवल डेनमार्क ही ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ईयर along with the celebration of टीचर्स डे we celebrate, हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के साथ साथ क्या मनाते हैं? तो वो है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑन 5 सितंबर। ये थोड़े देख लेते हैं इनके बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 में, अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे 5th डे, ओके। तो ये किसके लिए मनाए जाते हैं? क्योंकि ये मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है। मदर टेरेसा ने क्या किया था कि अपने होल लाइफ मतलब समाज की सेवा के लिए कर दिया था। तो ये किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके लिए उस दिन से 5 सितंबर 2017 को 2012 में 17 दिसंबर 2012 को प्रस्ताव पारित किया, जिसको चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है, 5 सितंबर को। इन विच स्टेट सेटअप इंडिया फर्स्ट दुगंग कंजर्वेशन, किस राज्य में भारत का पहला दुगंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया? तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये कहाँ? पाल की खाड़ी में, ठीक है, और ना साउथ वेस्ट कोस्ट, ठीक है। इसकी लगभग दुगों को समुद्री गाय भी बोलते हैं। ये लुप्तप्राय समुद्री स्तनपाई जाती है। ये क्या है? स्तनधारी जीव है, ठीक है। इसको समुद्री प्रदूषण जो लीकेज होता है पेट्रोलियम का, जो टैंकर वगैरह की वजह से, और समुद्री घास के नुकसान की वजह से ये विलुप्त हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क वे में पाए जाते हैं, तमिलनाडु के आसपास की एरिया में और श्रीलंका के आसपास के एरिया में, ठीक है। इसको लगभग 500 किलोमीटर की एरिया कवर करेगा ये। इनकी लगभग संख्या 200 के आसपास मानी जाती है, 200 के आसपास संख्या है। और ये इनको IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन रखा हुआ है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है, ठीक है। अभी किसी स्टेट ने वतन प्रेम योजना लॉन्च की हुई है, तो ये कौन सा स्टेट है? गुजरात है, ठीक है। कब लॉन्च की है? 7 अगस्त 2021 में, 7 अगस्त 2021 में। चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन है? विजय रूपानी है, ठीक है। इसको, इस योजना को पहले क्या बोलते थे? मदारे वतन स्कीम बोलते थे, ठीक है। ये पारसी वर्ड, क्या है? पारसी वर्ड है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट और NRI इसमें 50-50 करते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट और NRI 50-60-40 करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कवर किया जाएगा? विलेज लेवल के प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जिसमें स्मार्ट क्लासेस को स्कूल एंड लाइब्रेरी स्कूल में स्टार्ट की जाएंगी। कम्युनिटी हॉल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी के विकास के लिए CCTV सर्वेलेंस निगरानी प्रणाली चालू करने के लिए, पानी की रिसाइकलिंग, ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेंट और तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए, ठीक है। बस स्टैंड के मॉडर्नाइजेशन के लिए, और सोलर एनर्जी पावर्ड स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा से चलने वाले स्ट्रीट लाइट आदि के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
who has launched Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate, Water Extremes, मौसम, जलवायु और जलचरम सीमाओं, 1970 से 2019। मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान के एटलस किसने शुरू किए हैं? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसकी कुछ समरी इन्होंने दे रखी है। कुल नुकसान अभी तक इस टाइम में 3.6 ट्रिलियन का बताया और 2.2 मिलियन, लगभग 20 लाख मौतों की घटना दिखाई है। ठीक है, जो अभी लास्ट आईडीए करके हुरिकेन आया था यूएसए में, उसका अकेला लॉस 80 बिलियन के आसपास है। 2000 वर्ल्ड की टॉप 10 जो कॉस्टलीस्ट डिजास्टर ना इस टाइम में, तो वो उसमें से 3 केवल 2017 में आए थे। कौन कौन से थे? हुरिकेन हार्वे जिसने 96.9 बिलियन के आसपास हानि की, मारिया $69.4 बिलियन का नुकसान किया, एरमा लगभग 58.2 बिलियन का लॉस किया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल में ही जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या था? योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।